subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I will discuss about the basic anatomy and physiology of the human heart that is a part of cardiovascular system or circulatory system, and this is the most important topic of the human anatomy and physiology. तो आज की इस वीडियो पे हम बात करेंगे हार्ट के एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में। आप किसी भी स्ट्रीम के हैं, किसी भी सब्जेक्ट के हैं, चाहे फार्मेसी के हैं, चाहे आपके नीट के लिए हैं, मेडिकल के हैं या फिर 11-12 के स्टूडेंट हैं, अगर आप बायोलॉजी स्ट्रीम के हैं और आपके सिलेबस में एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में सीबीएस सिस्टम है तो आपका ह्यूमन हार्ट सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इस टॉपिक से फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस आते ही हैं, चाहे ऑब्जेक्टिव बेस हो चाहे सब्जेक्टिव बेस हो। तो ये पूरा टॉपिक जो है आपका लॉन्ग क्वेश्चंस के हिसाब से है। राइट डाउन द डिटेल अबाउट द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द ह्यूमन हार्ट। और क्वेश्चंस ऐसे भी आ सकते हैं, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट विथ वेल लेबल डायग्राम एंड डिस्कस द बेसिक फिजियोलॉजी ऑफ द ह्यूमन हार्ट। तो ये क्वेश्चंस फ्रिक्वेंटली आते हैं। सो इन दिस वीडियो बेसिकली आई एम गोइंग टू फोकस ऑन द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, बेसिक एनाटॉमी ऑफ द ह्यूमन हार्ट, ब्लड सर्कुलेशन एंड फिजियोलॉजी ऑफ द ह्यूमन हार्ट। सो लेट स्टार्ट द टॉपिक। सो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम तो नाम से ही इंडिकेटेड है। कार्डियो मीन्स होता है आपका ह्यूमन हार्ट या हार्ट, वेस्कुलर मतलब होता है ब्लड वेसल्स। सो बेसिकली कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम इज ए पार्ट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम विच डिवाइड इनटू टू मेजर पार्ट्स। तो जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है वो एक तरीके से सर्कुलेटरी सिस्टम का ही पार्ट है, जिसमें दो डिवीज़न है मेनली। फर्स्ट इज़ द ह्यूमन हार्ट। जो हार्ट है एक तरीके से पंपिंग मशीन है जो कि ब्लड को पंप आउट करता है और पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है। एंड सेकेंड इज़ द ब्लड वेसल्स एंड देयर इज ए पाइपलाइन फॉर द सर्कुलेशन। और ये एक तरीके से पाइपलाइन है जिसमें ये ब्लड सर्कुलेट होते हैं पूरी बॉडी में। सो ह्यूमन हार्ट इज़ द मोटर ऑफ द सर्कुलेशन। बाय इट्स पंपिंग एक्शन इट मेंटेन्स द स्टडी ब्लड फ्लो। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि जो ह्यूमन हार्ट है एक पंप की तरह है, एक मोटर की तरह है जो कि पूरी ब्लड सर्कुलेशन में ब्लड फ्लो को अपने पंपिंग एक्शन के थ्रू मेंटेन रखता है। सो मेन फंक्शन ऑफ द ह्यूमन हार्ट इज़ द ब्लड सर्कुलेशन, पंप आउट द ब्लड फॉर द बॉडी। बॉडी के लिए ब्लड को पंप आउट करता है। एंड सेकेंड इज द ब्लड वेसल्स। सो द ब्लड सर्कुलेट्स थ्रू ए क्लोज्ड सिस्टम ऑफ द इलास्टिक पाइप्स, द वेस्कुलर सिस्टम विच कैन बी डिवाइड इनटू फॉलोइंग सेगमेंट्स। तो जो आपका ब्लड वेसल्स हैं एक इलास्टिक पाइप की तरह है जो ब्लड के फ्लो के अनुसार अपना जो लिमेन साइज है वो ऊपर नीचे कम या अधिक हो सकता है। ठीक है, तो आप इलास्टिक पाइप जैसा ही समझिए उसको, जो कि ब्लड को सर्कुलेट करता है पूरे बॉडी में। मतलब ये पूरे बॉडी में, मतलब पूरे बॉडी से ब्लड को कैरी करके हार्ट में ले आता है और हार्ट से फिर कैरी करके पूरी बॉडी को भी सर्कुलेट करता है। तो इसके जो बेसिक पार्ट्स हैं वो है आपका, पहला है आपका आर्टरीज। सो आर्टरीज विच लीड ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू द हार्ट एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इट। मीन्स दिस सिस्टम और दिस वेसल्स कैरी द ब्लड फ्रॉम द हार्ट टुवार्ड्स द बॉडी। तो ये एक तरीके से ब्लड को हार्ट से पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। एंड सेकेंड इज द कैपिलरी सिस्टम इन विच एक्सचेंज द सब्सटेंस टेक प्लेस। तो कैपिलरी सिस्टम एक तरीके से वेंस और आर्टरीज के बीच के जो जंक्शंस हैं वो आपके हैं कैपिलरी जंक्शंस जिस पे एक्सचेंज होते हैं। ठीक है। एंड थर्ड इज़ द वेंस विच रिटर्न्स द ब्लड टू हार्ट, जो कि बॉडी से, पूरे बॉडी के टिश्यूज से, ऑर्गन से ब्लड को हार्ट की ओर ले जाता है, वो एक तरीके से वेंस हैं। तो जो आउटपुट है या आउटगोइंग है वो आपके आर्टरीज हैं, जो इनकमिंग है हार्ट के लिए वो आपके वेंस हैं। सो दिस द बेसिक थिंग्स अबाउट द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एंड दिस इज द बेसिक फिजियोलॉजी, दिस इज द बेसिक पाथवे ऑफ द सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो ये एक तरीके से सिस्टमिक सर्कुलेशन का बेसिक पाथवे है। जो ब्लू में दिखाई दे रहा है वो आपके जो वेसल्स में जो ब्लड हैं वो आपके डीऑक्सीजनेटेड हैं, मतलब वो अनप्योर ब्लड हैं। और जो रेड आपके दिखाई दे रहा है वेसल्स कंटेनिंग, उसमें आपके प्योर ब्लड हैं, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड हैं। तो जो आपके हार्ट की ओर ले जा रहा है वो आपके वेंस हैं, मतलब ये आपके वेंस हैं और ये आपका वेंस है। ये आपके पल्मोनरी वेंस हैं जो कि लंग्स से हार्ट की ओर आ रहा है, और ये आपके जो बॉडी का वेंस हैं, ठीक है, वो आपके बॉडी से हार्ट की ओर ला रहा है। ठीक है। अब ये जो है क्योंकि पूरी बॉडी से ला रहा है अनप्योर ब्लड, ये आपके पहुंचता है आर्टरिया पे, फिर पहुंचता है वेंट्रिकल्स पे, वेंट्रिकल्स से पहुंचते हैं आपके आर्टरी के थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू आपके लंग्स में फॉर द प्यूरिफिकेशन। तो एक एग्जांपल एक क्वेश्चन में आते हैं कि जो पल्मोनरी आर्टरीज हैं
केवल यही एक आर्टरी है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कंटेंट रखता है या अनप्योर ब्लड को कंटेंट करता है। और उसके अपोजिट जो पल्मोनरी वेन्स हैं, यही एक वेन्स है जो कि प्योर ब्लड को या ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। ठीक है, तो ये आप याद रखिए, ये आपके बेसिक पाथवे हैं आपके ब्लड सर्कुलेशन के। ठीक है, एंड नाउ कम टू द ह्यूमन हार्ट। सो फर्स्ट द पोजिशन, द हार्ट इज ए hollow muscular organ lying in a connective tissues spaces like the known as the mediastinum between the vertebral column and the sternum। ठीक है, जो आपका वर्टेब्रल कॉलम है, जो पीछे का वर्टेब्रल कॉलम है, ये रिब्स हैं और बीच का जो पार्ट है वो स्टर्नम है। तो आपके लेफ्ट साइड पे आपका होता है आपका ह्यूमन हार्ट, जो कि एक टिश्यू से घिरा होता है, उस स्पेस को बोलते हैं मेडिस्टेनम। ठीक है, एंड इट इज़ कम्प्लीटली इन्वेलप्ड ए मेम्ब्रेन्स, जो कि कम्प्लीटली मेम्ब्रेन्स से झिल्ली में एक तरीके से पैक रहता है, जिसको बोलते हैं पेरिकार्डियम, दैट एक्सटेंड बिटवीन द प्लूरल कैविटीज़ द डायफ्राम एंड द ग्रेट वेसल्स। जो ग्रेट वेसल्स हैं, आपके प्लूरल कैविटीज़ हैं या फिर डायफ्राम हैं, उसके आसपास पूरा झिल्ली घिरा रहता है आपके ह्यूमन हार्ट के। सो दिस इज द बेसिक पोजीशन ऑफ द ह्यूमन हार्ट। तो देख सकते हैं आपके ये रिब्स हैं, है ना, ये आपका सेकेंड रिब्स है और ये आपका यहाँ तक। ठीक है, ये आपके डायफ्राम का पोजीशन है, ये आपका जो बीच का है वो स्टेर्नम है। तो यहाँ पे आपका ह्यूमन हार्ट प्लेस होते हैं और ये जो है लाइन है वो आपके मिडिस्टिनल लाइन है। ठीक है, और ये आपके बेसिक पोजीशंस हैं। ये आपके पल्मोनरी ट्रंक्स हैं, जो पल्मोनरी हम बात कर रहे हैं वेंस की, वो हैं। ये आपके ऑल्ट्रा हैं। ठीक है, ये आपके दोनों लंग्स हैं और ये जो हैं ये आपका है पेरिकार्डियम। ठीक है, जो झिल्ली है, मेम्ब्रेन है, वो बनता है पेरिकार्डियम का। ये आपका एपेक्स है हार्ट का। क्लियर है? तो ये बेसिक पोजीशंस हैं आपके ह्यूमन हार्ट का। हम जो थ्योरीज़ हैं वो आपके जो रॉस एंड विल्सन की बुक से कंप्लीट कर रहे हैं, तो आप रॉस एंड विल्सन बुक को प्रीफर कीजिए। ठीक है, एंड स्ट्रक्चर की बात करें तो ये आपके बेसिक टिश्यू स्ट्रक्चर हैं या सेल स्ट्रक्चर हैं आपके ह्यूमन हार्ट के, जो बेसिकली आपके 3-4 पार्ट में डिवाइड होता है। सबसे जो इनर पार्ट है, ठीक है, जो हार्ट का जो इनर पार्ट है वो बना होता है आपके इंडोकार्डियम से, फिर बना होता है आपके मायोकार्डियम से, जो कि आपके कार्डियक मसल्स ही हैं। फिर ये जो है आपका ये जो स्पेस है वो पेरिकार्डियम है, जिसमें आपके विस्ट्रल्स पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियल स्पेस विद द फ्लूइड्स, और आपका ये पैराइटल पेरिकार्डियम, और ये है आपका फाइब्रस। ठीक है, ये है आपका सीरस। ठीक है, ये फाइब्रस मटेरियल से बना होता है, ये आपके सीरस मटेरियल से बना होता है। पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम, ये आपसे इनर लेयर, ये मिडिल लेयर, ये आपके आउटर लेयर। सो द हार्ट इज कंपोज्ड ऑफ 3 layers that of the tissue: pericardium, myocardium and endocardium, outer, middle and inner, and made of the 4 chamber, 2 arteria and 2 ventricles, जो कि 2 आर्टिया और 2 वेंट्रिकल में बने होते हैं। ह्यूमन हार्ट 4 चैम्बर के होते हैं, पता ही होगा, जिसमें 2 आर्टिया हैं और 2 वेंट्रिकल्स हैं। एंड द आर्टिया आर फिलिंग चैम्बर, जो आर्टिया हैं वो फिलिंग चैम्बर्स हैं। एंड देयरफॉर दे हैव थिन वॉल्स, क्योंकि आर्टिया पे ब्लड जो हैं आपके बॉडी से या पल्मोनरी से आता है, ठीक, इंटेक करता है वो, तो फिलिंग चैम्बर्स हैं, इसलिए उनके वाल का जो मसल्स हैं, मायोकार्डियल टिश्यूज़ हैं, वो थोड़ा सा थिन होते हैं, क्योंकि उनको पंप करने की उतनी आवश्यकता नहीं होती। वो केवल पंप करके ब्लड को नीचे मतलब वेंट्रिकल्स में ले जाते हैं। ठीक है, एंड द वेंट्रिकल्स आर इम्पटिंग चैम्बर, जो आपका जो वेंट्रिकल्स है वही एक तरीके से पंपिंग मशीन्स है। जो वेंट्रिकल्स हैं वही एक तरीके से आपके इम्पटिंग चैम्बर्स हैं, जो कि पंप करके पूरे ब्लड को बॉडी में सर्कुलेट करता है। देयरफॉर दे हैव द थिक वॉल टू पुश द ब्लड इन द सर्कुलेटरी सिस्टम। तो आपके जो मायोकार्डियम है आपके वेंट्रिकल्स के, खासकर लेफ्ट वेंट्रिकल्स के, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल ही पंप आउट करके पूरे बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करता है, जबकि जो राइट वेंट्रिकल्स हैं वो केवल आपके पंप करके ब्लड को लंग्स तक पहुंचाता है। तो इसलिए सबसे जो थिकनेस है वाल की वो आपके लेफ्ट वेंट्रिकल की होती है। ठीक है, एंड द इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम कंप्लीटली डिवाइड इनटू द हार्ट इनटू ए राइट हार्ट एंड अ लेफ्ट हार्ट। तो जो हार्ट के बीच में सेप्टम्स होते हैं, जो कि लेफ्ट हार्ट हाई हार्ट में चेंज करता है। ठीक है, तो ईच हाफ हैज़ ए 1 आर्टिया एंड 1 वेंट्रिकल्स। तो एक जो साइड है, राइट साइड में भी आपकी एक आर्टिया, एक वेंट्रिकल्स, लेफ्ट में भी एक आर्टिया, एक वेंट्रिकल्स होते हैं, जैसा कि हम इस स्ट्रक्चर पे देख सकते हैं। तो ये आपका स्ट्रक्चर रॉस एंड विल्सन में दिया गया है। तो हम देख सकते हैं ये बेसिक स्ट्रक्चर है। ये आपका लेफ्ट साइड है, ये आपका राइट साइड है। क्लियर है? ये आपका लेफ्ट आर्टिया, ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल्स, ये राइट आर्टिया, ये राइट वेंट्रिकल्स।
ठीक है। जो नीचे का पोर्शन है वेंट्रिकल्स हैं, अपर का पोर्शन आपके क्या हैं, आर्टरियाँ हैं, ठीक है। अब ये जो हैं ये इन्फीरियर वेना के बाद मतलब ये नीचे से आपके इन्फीरियर मतलब होता है लोअर पार्ट, तो लोअर से जो वेन्स हैं, लार्ज वेन्स हैं वो आपके हैं ये आपके सुपर वेना के बाद ये जो वेन्स हैं वो आपके पहुंचते हैं राइट आर्टरिया पे, ओपनिंग रहती है, ठीक है। उसके थ्रू ये जो है ओपनिंग आपके वेन्स के हैं, वो पूरे ब्लड को कैरी करते हैं बॉडी से राइट आर्टरिया पे। फिर ये राइट आर्टरिया से ब्लड जो है आपके पहुंचता है राइट वेंट्रिकल्स पे। ये फिर जो आपके ये पल्मोनरी आपके आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू पहुंचते हैं आपके लंग्स पे, ठीक है। फिर वो वापस जो है पल्मोनरी वेंस के थ्रू आपके पहुंचते हैं लेफ्ट आर्टरिया पे, फिर ये जाते हैं आपके लेफ्ट वेंट्रिकल्स पे, फिर ये फोर्सफुली आपके इस ऑर्ट्रा के थ्रू आपके पूरे बॉडी में सर्कुलेट करते हैं। तो ये आपका क्या है, ऑर्ट्रा है, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, यहाँ सब देखिए आपको क्या क्या है। अब ये जो हैं ये वाल्व्स हैं, ये आपका ऑर्ट्रिक वाल्व है, ये आपका पल्मोनरी वाल्व है। इस वाल्व की बहुत इंपॉर्टेंस है, हम आगे बात करेंगे। और ये जो हैं आपके बाइस्कस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व हैं, ठीक है। तो एक तरीके से हम आगे बात करेंगे ही। ये जो है राइट आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व, ये जो है आपका वो है राइट आर्ट्रिकुलर वेंट्रिकुलर वाल्व, ये आपका लेफ्ट आर्ट्रिकुलर वेंट्रिकुलर वाल्व है, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर को आप अपने कॉपी में ड्रा जरूर कीजिए। आप इस स्ट्रक्चर को चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बहुत ही ईजी वे पे बनाया गया है, तो आपको लिखने में या इसका जो लेबलिंग है करने में ईजी होगी। आपको ब्लैक एंड वाइट भी ड्रॉ करना है आपके एग्ज़ाम में, तो इस तरीके से आप एग्ज़ाम में ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये बेसिक आपके प्रोसेस हैं आपके हार्ट के पंपिंग का, किस तरीके से ब्लड आता है आपके आर्टरिया से वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल से फिर पूरे बॉडी में, ठीक है। एक सिस्टमिक प्रोसेस है। राइट आर्टरिया, राइट वेंट्रिकल टू लंग्स, लंग्स टू लेफ्ट आर्टरिया टू लेफ्ट वेंट्रिकल टू द बॉडी, ठीक है। क्लियर, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आते हैं हम लोग वाल्व्स के बारे में बात कर रहे थे, तो ये है आपका वाल्व्स, ठीक है। हम आगे बात करेंगे। सो द स्पेसिफिक फीचर्स ऑफ द ह्यूमन हार्ट। सो द आर्टरियम एंड वेंट्रिकल आर डिवाइड इनटू द आर्टरियोवेंट्रिकुलर वाल्व। जो आर्टरिया है और वेंट्रिकल्स हैं वो आपके आर्टरियोवेंट्रिकुलर वाल्व से डिवाइड होते हैं, ठीक है। एंड AV valve are formed double fold endocardium strengthened by the little fibrous tissue, and the right AV valve is the tricuspid valve। जो right arterioventricular valve है वो आपके tricuspid होते हैं, 3 उस पर आपके वाल्व होते हैं एक तरीके से, और आपके 3 कप्स होते हैं। जबकि जो लेफ्ट arterioventricular valve है जिसको बोलते हैं मिट्रल वाल्व, जो कि bicuspid होते हैं, उसमें 2 कप्स होते हैं, ठीक है। एंड AV valves are the pass the blood from the arteria to ventricles and prevent the backward flow of the blood during the ventricular systole। क्योंकि जब आपके आर्टरिया से वेंट्रिकल्स में आते हैं आपके ब्लड, ठीक है, तब वो ओपन रहेगा आपका आर्टरियोवेंट्रिकुलर वाल्व, चाहे वो आपके ट्राइकस्पिड हो चाहे बाइकस्पिड हो। आपके आता है एग्जाम में ये ट्राइकस्पिड होता है आपके ट्राई राइट में, बाई लेफ्ट में। राइट वाले के पास ज़्यादा रहते हैं तो 3 है, और जो लेफ्ट में है उसके पास रहते हैं 2 वाल्व, उसको बोलते हैं मिट्रस वाल्व या बाइकस्पिड वाल्व। अब याद रखिए ये ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो जब भी आपका वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा उस समय जो वाल्व है वो बंद हो जाता है ताकि बैक फ्लो ना हो, वेंट्रिकल्स से आपका ब्लड आर्टरिया पे ना जा सके, ठीक है। एंड द वाल्व्स आर प्रिवेंटेड फ्रॉम द ओपनिंग अपवर्ड इनटू द आर्टरिया बाय टेंडनस कॉर्ड कॉल्ड कॉर्डेट टेंडनी। तो ये जो टेंडनी है वो उनको एक तरीके से बांधे रखता है आपके मसल्स को, ताकि वो अपवर्ड ओपनिंग को बचा के रख सके। मतलब इस तरीके से जो वाल्व है वो अगर इस तरीके से बंद होगा तो इस तरीके से ना खुल पाए, है ना, वो केवल ऐसे ही अप एंड डाउन हो, ओपनिंग इस तरीके से ना हो सके। इसलिए जो आपके नीचे जो हैं एक तरीके से जो ये फाइबर्स हैं वो आपके बांधे रखते हैं आपके इन वाल्व्स को, ठीक। एंड सिस्टमिक ऑर्टा एंड पल्मोनरी ट्रंक हैव सिमिलर वाल्व्स, 3 कप्स सिमिलर कप्स। तो ये जो 3 कप्स दिखाई दे रहे हैं जो आपके ऑर्टा हैं और पल्मोनरी ट्रंक्स हैं, ठीक है। ऑर्ट्रा में जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलता है ऑर्ट्रा, तो उसमें भी वाल्व्स होते हैं, और आपके पल्मोनरी ट्रंक्स में भी होते हैं जो कि राइट वेंट्रिकल से निकलते हैं। तो उन दोनों पे भी आपके सेमिलर वाल्व्स होते हैं, जो कि वो भी एक तरीके से बैक सिस्टोल के दौरान जो आपका डायस्टोल होता है वेंट्रिकल्स, जब वेंट्रिकल्स लेग्स होते हैं तो ऊपर से ब्लड ना आ सके उसके लिए भी वो क्लोज हो जाते हैं, ठीक है। एंड द हार्ट वाल्व्स
द मिट्रल वाल्व जो कि बाइकस्पिड वाल्व है आपके कहाँ पे है, ये आपके है लेफ्ट साइड पे, जबकि जो राइट पे क्या है, ट्राइकस्पिड है। ओपन कप्स और द मिट्रल वाल्व्स, ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है उसी का ये पार्ट है। ये ए है, ये मिट्रल वाल्व्स है। ये आपका जो बी है ओपन कप्स, ये ओपन हो गया है। और ऑर्ट्रिक वाल्व है, सेमिनल वाल्व, ये जो वाल्व हैं वो आपके ऑर्ट्रा पे या पल्मोनरी ट्रंक्स पे हैं। और ये ओपनिक, ये आपका ओपन स्टेट है, ये क्लोज स्टेट है। ठीक है, तो ये बेसिक आपके वाल्व्स हैं। अब आते हैं हम लोग हार्ट साउंड पे, क्योंकि इन वाल्व के क्लोज के कारण ही जो साउंड है वो आपके लब डब सुनाई देता है। ठीक है, तो आप पहले तो नॉर्मल जो हार्ट बीट है उसको आप थोड़ा सा फील कीजिए, सुनिए कि किस तरीके से आपका साउंड आते हैं लब और डब की, लब डब। तो ठीक है, तो इस तरीके से आपका हार्ट जो है साउंड करता है, बीट करता है, जो कि आप इजीली सुन सकते हैं। ठीक है, एंड बात करें हम साउंड की, तो साउंड 1 इज़ द लब कास्ट बाय द क्लोजर ऑफ आर्टरीवेंट्रिकल वाल्व्स। जो आर्टरीवेंट्रिकल वाल्व्स है, मिट्रल वाल्व है या ट्राइकस्पिड वाल्व हैं, इनके बंद होने से करता है। तो जब भी आपका वेंट्रिकल सिस्टोल होते हैं, वेंट्रिकल सिस्टोल के दौरान ही आपका जो आर्टरीवेंट्रिकल वाल्व्स हैं जो कि आपके बीच में रहते हैं वो क्लोज हो जाते हैं। उस क्लोजिंग के दौरान ही एक बंद होने का जो साउंड है वो लब आपका साउंड आता है। ठीक है, एंड सेकंड साउंड इज द डब एंड ड्यू टू द क्लोजर ऑफ द ऑर्ट्रिक एंड द पल्मोनरी वाल्व। जो पल्मोनरी वाल्व है, सेमिनल वाल्व हैं या आपके जो ऑर्टा और पल्मोनरी ट्रंक्स पे, वो इनका जो वाल्व जो क्लोज होता है जब आपका डायस्टोल होता है आपका वेंट्रिकल्स, तब वो क्लोज होंगे। तो उस दौरान जो क्लोजिंग का साउंड है वो आपके डब साउंड आता है। ठीक है, जो आपने सुना लब डब का साउंड जो कि नॉर्मल रिदम था। ठीक है, तो ये आपके बेसिक ह्यूमन हार्ट है। तो ये जो वाल्व्स हैं उनके क्लोजिंग ओपनिंग से ही आपका साउंड आएगा। क्लियर है? ठीक है, तो ये जो आपका वाल्व हैं, ये आपके आर्टरीवेंट्रिकल वाल्व हैं। इन वाल्व के क्लोजिंग से लब साउंड आता है, और इन वाल्व के, ये जो वाल्व दिखाई दे रहे हैं, इन वाल्व के क्लोजिंग से आपको डब साउंड आएगा। सो ये कुछ पैटर्न है आपके साउंड्स के। तो नॉर्मल में देखिए, फर्स्ट साउंड जो है एक तरीके से डायस्टोल है, सिस्टोल है। तो आपका जब वेंट्रिकल सिस्टोल करता है उसमें जो फर्स्ट साउंड आएगा वो है आपका लब का। फिर जो डायस्टोल करता है उसके फर्स्ट में आएगा आपके डब का। तो ये नॉर्मल है। क्लियर है? लेकिन आपको जब बीमारी हो गई तो ऑर्ट्रिक स्टेनोसिस, मिट्रल रेगुजिनेशन, ऑर्ट्रिक रिग्रुजिनेशन, मिट्रल स्टेनोसिस वगैरह हैं, तो इनमें साउंड्स चेंज हो जाते हैं। तो एक आप डिसीज कंडीशन में किस तरह से साउंड करता है आपका हार्ट, वो भी आप एक बार सुनिए, फील कीजिए। ठीक है, तो आप हार्ट के साउंड से भी जज कर सकते हैं कि आप हेल्दी हैं या नहीं हैं। ठीक है, दीज आर बेसिक साउंड्स ऑफ द हार्ट। एंड नाउ कम टू द ब्लड सर्कुलेशन। तो ये आपकी ब्लड सर्कुलेशन का बेसिक पाथवे हैं। ठीक है, तो ब्लड सर्कुलेशन 3 टाइप के हो सकते हैं। द ह्यूमन सर्कुलेशन सिस्टम हैज़ ए 3 डिवीजन। फर्स्ट इज द सिस्टमिक सर्कुलेशन, मीन्स इट इज़ ए लॉन्ग सर्किट दैट स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल्स सप्लाई द ब्लड टू ऑल ऑफ द पार्ट ऑफ द बॉडी। तो यहाँ से आपका जो ब्लड है वो पूरे बॉडी को सर्कुलेट होना ही एक तरीके से क्या है, आपका सिस्टमिक सर्कुलेशन का पार्ट है, जिसमें आपके बहुत सारे आर्टरीज, बहुत सारे वेंस इन्वॉल्व होते हैं। तो हर एक के लिए अलग आर्टरी, हर एक के लिए अलग वेंस होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम देख सकते हैं ये आपको पल्मोनरी आर्टरीज हैं, ये आपके जो हैं ऑर्टा हैं, ये ऑर्टा है, समझ लो। तो ये जो इन्फीरियर है ये सुपीरियर है। तो यहाँ पे आप देखिए हेपेटिक आर्टरी जो लीवर के लिए है, सेलिक्स आर्टरी, गैस्ट्रिक आर्टरी जो गैस्ट्रिक रीजन पे है, स्टमक के लिए है, स्प्लेनिक आर्टरी स्प्लेन्स के लिए हैं, सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरीज जो हैं आपके जीआईटी पोर्शन के लिए हैं, ठीक है, इंटेस्टाइन के लिए हैं, रिनल आर्टरी आपके किडनी के लिए हैं। तो ये आपके जो हैं इनको सप्लाई करता है। जबकि जो वेंस हैं, रिनल वेंस आपके रिनल से, पोर्टल वेंस जो हैं आपके जीआईटी से पहुंचता है लीवर पे, और लीवर से फिर पहुंचेगा आपके हार्ट पे। तो ये हेपेटिक वेंस हैं जो कि लीवर से ब्लड को ले जाएगा आपके हार्ट पे। पोर्टल वेन आपके जीआईटी से, याद रखिए, पोर्टल वेन एक ऐसा वेंस है जो कि डायरेक्टली हार्ट पे नहीं जाता, ये आपके जीआईटी पोर्शन से, क्योंकि आप फूड मटेरियल जब डाइजेस्ट करोगे आपके इंटेस्टाइन में, तो उनको डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, उनके मेटाबॉलिज्म के लिए वो आपके हार्ट पे ना जाके पोर्टल्स वेन के थ्रू पहुंचता है लीवर पे। तो पोर्टल वेन ही एक ऐसा वेन है जो कि डायरेक्टली हार्ट पे नहीं जाता, जीआईटी से
लीवर पे, तो लीवर से फिर आपके हेपेटिक वेंस के थ्रू पहुँचते हैं आपके हार्ट पे, ठीक है। तो ये आपके बेसिक सिस्टमिक सर्कुलेशन का हिस्सा है, इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं स्ट्रक्चर। अगर पूछा जाता है एग्जाम में राइट डाउन द ब्लड सर्कुलेशन, तभी आपको ये स्ट्रक्चर बनाना है, नहीं तो आपको बनाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चंस के हिसाब से आपको आंसर करना है, क्लियर, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट है आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन, मतलब आपके जो लंग्स हैं उनमें सर्कुलेशन। तो ऑलरेडी बात कर चुके हैं, जो लंग्स में आपके जो ये आपके ब्रेन है, ये आपका लंग्स है, तो आपका जो राइट वेंट्रिकल से आपके पहुंचता है लंग्स पे, ठीक है, पल्मोनरी वेंस के थ्रू, और आपके इस जो ये आपके पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, और आपके पल्मोनरी वेंस के थ्रू पहुंचता है आपके लेफ्ट आर्टिकल में, ठीक है, ये आपके पल्मोनरी वेंस के थ्रू। तो पल्मोनरी वेंस ही एक ऐसा वेंस है जो कि प्योर ब्लड रखता है, जबकि ये जो है वो अनप्योर ब्लड कंटेन रखता है। ये बेसिक सर्कुलेशन है आपके पल्मोनरी का। एंड नेक्स्ट इज द कोरोनरी सर्कुलेशन, इट इज सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड टू द हार्ट, ठीक है। तो कोरोनरी सर्कुलेशन हो गया। आते हैं कोरोनरी सर्कुलेशन। तो कोरोनरी सर्कुलेशन में यूज़ होते हैं कोरोनरी आर्टरीज, कोरोनरी वेंस। तो कोरोनरी वेंस मतलब हार्ट में ही ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है, क्योंकि हार्ट भी एक ऑर्गन है, हार्ट में भी टिश्यूज़ हैं, सेल्स हैं, तो उनको भी ब्लड रिक्वायरमेंट होती ही है, ठीक है। तो आपके हार्ट में ब्लड सप्लाई आपके कोरोनरी आर्टरीज करते हैं, तो वो है आपका कोरोनरी सर्कुलेशन का हिस्सा, ठीक है। These are the basics of blood circulation. Now come to the basic physiology or property of the cardiac tissues or heart. So first is the excitability, means the property of tissue to respond a stimulus through the conductive electrical fibers. तो आपका जो ह्यूमन का हार्ट है, जो मायोकार्डियोसाइट्स हैं, उनमें दो मेन फाइबर्स होते हैं, एक होता है कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर्स, एक होता है कंडक्टिव फाइबर्स। जो कंडक्टिव फाइबर्स हैं वो इलेक्ट्रिकल फाइबर्स की तरह होते हैं, जो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को रिसीव करते हैं और कंडक्ट करते हैं। और जो मायोकार्डियल टिश्यूज़ हैं, जो कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर्स हैं, वो कॉन्ट्रैक्शन करते हैं। तो आपके जो हार्ट में जो मेन प्रॉपर्टीज़ हैं वो है आपके एक्साइटेबिलिटी, मतलब ये बाहरी जो एक्सटर्नल स्टिमुलस है उसके लिए रिस्पॉन्ड कर सकता है, उस सिग्नल्स को रिसीव कर सकता है, ठीक है। सेकंड इज द कॉन्ट्रैक्टिलिटी, और उस सिग्नल्स के थ्रू अपना कॉन्ट्रैक्शन कर सकता है। हार्ट मसल्स कॉन्ट्रैक्ट द रिस्पॉन्स इन रिस्पॉन्स टू ए स्टिमुलस, जब भी स्टिमुलस मिलेगा तब वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है। फिर आपका ऑटोमेटिसिटी, मतलब ये स्वतः ही ऑटोमेटिकली काम करता है, ये खुद इम्पल्स को, सिग्नल्स को जनरेट कर सकता है, ठीक है। तो इट हैज़ ए इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द कार्डियक मसल्स टू जनरेट द इम्पल्स बाय द एसे नोड और पेस मेकर। तो हार्ट के अंदर में जो एसी नोड हैं या पेस मेकर हैं, जो एक तरीके से आपके राइट आर्टरिया पे होते हैं, वहाँ से सिग्नल्स जो हैं इंड्यूस होते हैं, जनरेट होते हैं, एंड इम्पल्स कंडक्ट थ्रू द अदर जंक्शंस। तो फिर वो जो एसी नोड से जनरेट होने के बाद वो पूरे आर्टरिया में फैलेगा, उससे आर्टरिया कॉन्टेक्ट करेगा, आर्टरियल सिस्टोल होगा, उससे एवी नोड पे आएगा, एवी नोड से पूरे आपके एवी नोड के जो बंडल्स हैं, आपके जो प्रोकेंजिव फाइबर्स हैं, बंडल ऑफ हीज हैं, उसके थ्रू पूरे आपके वेंट्रिकल्स से पहुंचेंगे मसल्स पे, वो फिर कॉन्टैक्ट करेगा, ठीक है। तो इस सिग्नल्स को पूरे स्प्रेड करते हैं, ये है आपका ऑटोमेटिसिटी। तो आपका खुद ही इम्पल्स को जनरेट कर सकता है, ठीक है। एंड रिदमिसिटी, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स इन ए पार्टिकुलर रेट 70 to 80 पर मिनट ड्यू टू द ऑटोमेटिसिटी एंड रिदमिसिटी और कंडक्टिविटी। तो एक फ्रिक्वेंट टाइम पे, एक एग्जैक्ट साइकिल पे ही आपका जो हार्ट है वो सिग्नल्स को जनरेट करता है, और एक सीक्वेंस में, एक टाइम फ्रेम पे, एक फिक्स टाइम पे ही जो ब्लड, जो आपका सिग्नल्स हैं आपके हार्ट के अंदर में, वो कन्वे होते हैं पूरे हार्ट पे। तो इनका जो ऑटोमेटिसिटी है और आपके जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी, रिदमिसिटी है, वो मेंटेन करने के लिए हार्ट जो है एक फ्रिक्वेंट, एक फिक्स्ड हार्ट रेट प्रोड्यूस करता है, जिसको बोलते हैं हार्ट बीट या हार्ट रेट, मीन्स बीट पर मिनट। तो अप्रोक्सीमेटली बात करें तो 70 to 80 आपका जो हार्ट है वो बीट करता है। बात करें एग्जैक्ट की तो 0.8 सेकेंड में नॉर्मल कंडीशन पे, नॉर्मल इंडिविजुअल पे, नॉर्मल आप हेल्दी पर्सन पे 0.8 सेकेंड में आपका हार्ट एक बार बीट करता है। उस एक बीट में आर्टियल सिस्टोल भी हैं, आर्टियल डायस्टोल भी हैं, वेंट्रिकल सिस्टोल भी हैं, वेंट्रिकल डायस्टोल भी हैं। तो उस एक बीट में सिस्टोल और डायस्टोल दोनों होते हैं। तो उस हिसाब से अप्रोक्सीमेटली बनता है 60/0.8, 60 सेकेंड का होता है 1 मिनट, तो अप्रोक्सीमेटली होता है 75 बीट्स पर मिनट। पर ये जो रेट है, हार्ट रेट है, वो डिफरेंट हो सकते हैं डिपेंड ऑन द कंडीशन।
तो ये रेंज की बात करें तो 60 से 100 जो है एक नॉर्मल रेंज है। 60 से 100 के बीच में अगर आपका हार्ट रेट है, हार्ट बीट है, तो आप नॉर्मल हेल्दी हैं। तो ये आपके बेसिक 4 प्रॉपर्टीज़ हैं आपके हार्ट की। एंड उसके अलावा है आपका टोनिसिटी। द कार्डियक मसल्स कीप द सम सर्टन अमाउंट ऑफ constant tension to on the blood. It contains the ATP, ऑक्सीजन, सोडियम आयन, कैल्शियम आयन एंड पोटेशियम। तो जो हार्ट है वो कभी भी फुल्ली रिलैक्स्ड नहीं होता, हमेशा कुछ ना कुछ वो टोनिसिटी कॉन्ट्रैक्शन मोड पे ही रहता है, ताकि वो, जैसे कि बात करें हम लोग स्केलेटल मसल्स की, तो सेम फंक्शन है इसका भी, ताकि वो मेंटेन रख सके आपके ब्लड फ्लो को। सो दीज आर द बेसिक फिजियोलॉजी ऑफ द ह्यूमन हार्ट। तो क्वेश्चंस में आपका आएगा ड्रॉ द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द ह्यूमन हार्ट। तो आपको लिखना क्या क्या है, आपको केवल स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है ह्यूमन हार्ट के विथ लेवल। सेकेंड, आपको ब्लड सर्कुलेशन लिखना है। थर्ड, आपको ये जो फिजियोलॉजी मैंने बताया वो आपको लिखना है। तो 3 चीज़ें मेनली आपको लिखना है एग्जाम में। So these are the basic things about the human heart, anatomy and physiology. And if you like my videos, please press the like button, share with your friend, and any feedback, please comment on the comment section. That motivates me for the coming videos. And last, thank you. Keep watching.